वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है संत संप्रदाय का, उसको कंप्लीट हो गया था। आज का टॉपिक हमारा हस्तकला एवं लोक कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित कौन कौन से पर्सन बनते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी लेंगे। उसके बाद जो पोट्रियों में अध्ययन करेंगे, उसके बाद कहाँ का क्या चीज कहाँ की प्रसिद्ध है, उनके बाद बंदेज का जो कार्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, उनके बारे में पूरी चर्चाएं करेंगे, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से, उसे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको जैसे हमने राजस्थान की लोक देवता पढ़ा दी, लोक देविया और संत संप्रदाय पढ़ा दिए, उनसे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ वहां से मिल सके। और वो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भेज रखे हैं, जिससे कि आपको वहां से वो हल करने को मिल सके। वो क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आए हुए हैं, सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं, थर्ड ग्रेड में आए हुए हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं, जेल प्रेरी में आए हैं, एलडीसी में आए हुए हैं, राजस्थान पुलिस में आए हुए हैं, अब तक के क्वेश्चन है। ठीक है, आज का सेशन होने वाला शानदार। वीडियो को लाइक करें आप और अपने दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की हस्तकला एवं लोक कला। आप सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज अब चलते हैं क्लास की तरफ। हस्तकला एवं लोक कला। हस्तकला एवं लोक कलाओं के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये पार्ट 4 हो गया। पहले राजस्थान के लोक देवियों के बारे में बातें की थी, उसके बाद राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बातें की थी, फिर संत संप्रदाय के। अब फोर्थ टॉपिक है हस्तकला एवं लोक कला। हस्तकला क्या होती है, जो हाथ से जो कला की जाती है, मतलब हाथ से जो कार्य करते हैं उसमें कला दिखाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, हस्तकला कहते हैं। क्या बोलते हैं, हस्तकला कहते हैं। इससे संबंधित जो पहले जो संस्थान है, तीर्थ स्थल है और केंद्र है, उनके बारे में बात करते हैं। हस्तकला का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कहाँ है, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, हस्तकला का सबसे बड़ी संस्थान कहाँ है। ठीक है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल तो कहाँ है, जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, बोरोनाड़ा जोधपुर में। और सबसे बड़ी संस्था कहाँ है, हस्तकला के लिए सबसे बड़ी संस्था कहाँ है, ये भी कहाँ है, जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 जून 1961 को हुई थी। ठीक है, ये राजसिकों में है। कहाँ है, राजसिकों में। ठीक है, इनसे संबंधित ये चर्चाएं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3 शिल्पग्राम के बारे में बातें करेंगे। हस्तकला का सबसे बड़ा हस्तकला का सबसे बड़ा, पहले लिखें, तीर्थ स्थल। 1% तो ये हो गया। दूसरा, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र। एक क्वेश्चन ही हो गया। हस्तकला के लिए कार्यरत संस्थान कौन सी है, राजसिको। 3 जून 1961 जयपुर में पड़ती है। ठीक है, हस्तकला का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल का है, जयपुर में। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए हैं। जयपुर। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र का है, बोरोनाड़ा जोधपुर। बोरोनाड़ा जोधपुर।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिससे कि नोट्स और पीडीएफ आपको प्राप्त होती रहे। और उसमें क्वेश्चन एक दिन के 10 ही मिल रहे हैं, वो टाइम नहीं मिलने के कारण वो क्वेश्चन हो जाएंगे 2-3 दिन में कंप्लीट। हस्तकला के लिए कार्य संस्था कौन सी है? राजसिको। कौन सी है? राजसिको। इसकी स्थापना कब हुई? 3 जून 1961। कहाँ है ये? जयपुर। आप इन 3 बातों को नोट करें, एग्जाम में 3 बातों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जयपुर में। हेडक्वार्टर लिख लिया, मुख्यालय लिख लिया। आप इन 3 बातों को नोट करें। ये एग्जाम की दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आरएस में भी एग्जाम में मिलान करने वाले क्वेश्चन में पूछी हुई है, नोट करें आप इन्हें। उसके बाद हस्तकला के लिए बनाए गए 3 शिल्पग्राम है, उनकी एक बातें कर लेते हैं, जिससे कि उनसे एग्जाम में ये 6% हो गए, 3 तो ये 3% अब और लिखा रहा हूं, इनसे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। हस्तकला के लिए बनाए गए शिल्पग्राम, हस्तकला के लिए बनाए गए शिल्पग्राम कितने हैं? तो ये है 3। कितने भैया? 3। ठीक है, पहला कौन सा है? 1, 2 और 3। ठीक है, हस्तकला के लिए बनाए गए शिल्पग्राम कितने हैं? 3 है। पहला कौन सा है? थर्ड तो है जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला। हस्तकला के लिए बनाए गए 3 शिल्पग्राम कौन कौन से हैं? 1 नंबर पे लिखो हवाला ग्राम। कौन सा ग्राम? हवाला ग्राम। 1 लिखो पाल ग्राम। ये भी लिख ले कहां कहां है। हवाला है उदयपुर में, हवाला कहाँ है? उदयपुर में। पाल कहाँ है? जोधपुर में। ये कहाँ है? ये तीनों इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। जवाहर कला केंद्र ये जयपुरी वीडियो के एग्जाम में पूछा हुआ है, 2016 में एग्जाम हुई थी, पटवार में पूछा हुआ है, आरएस के एग्जाम में ये मिलाने वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे ये 3 सामने दे दिए, एक और दिया था, मिलान करने वाला आया था। देखो दोबारा रिपीट करते हैं। हस्तकला का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? बोरोनाडा, जोधपुर में। कहाँ है? बोरोनाडा, जोधपुर में। सबसे बड़ी संस्था, कार्य संस्था कौन है हस्तकला के लिए? राजसिको। कौन सी है? राजसिको की स्थापना कब हुई? 3 जून 1961 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिए, 3 जून 1961। मुख्यालय कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर जयपुर में। हस्तकला के लिए 3 शिल्पग्राम बनाए गए थे, वो कौन कौन से थे? हवाला, पाल, जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र देखो, ये जय है, ये जय है, ये तो हो गए जयपुर में। ठीक है, पाल ग्राम जोधपुर में, हवाला ग्राम उदयपुर में। आप इन 3 बातों को नोट करें, उसके बाद एक एक कला के बारे में पढ़ेंगे। नोट करें आप इन्हें।
नेक्स्ट कला के बारे में अब एक एक कला के बारे में पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये संस्थान है, इनको याद रखें आप। सबसे बड़ा तीर्थ स्थल का है जयपुर में, केंद्र का है बोरोनाडा जोधपुर में, संस्थान का है रांची को जयपुर में 3 जून 1961 में। ठीक है, देखिए एक एक कला के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं थेवा कला। कौन सी कला? पहले पढ़ते हैं थेवा कला के बारे में। देखिए थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। हर एक कांच पर क्या होता है? सोने का सूक्ष्म चित्रांकन होता है। ठीक है, कर्ता कौन है? सोनी परिवार है। जनक कौन है? नाथूजी सोनी है। वर्तमान कलाकार कौन है? गिरीश कुमार सोनी। एकमात्र ऐसी कला है जिसे क्या है? जीआई टैग प्राप्त है। क्या है? जीआई टैग। जीआई टैग कितने साल के लिए प्राप्त होता है? 10 साल के लिए प्राप्त होता है। ठीक है, एकमात्र ऐसी कला है जिसका कांच कहां से मंगवाया जाता है? बेल्जियम से मंगाया जाता है। कहां से मंगाया जाता है? बेल्जियम से मंगाया जाता है। इसके जो महेश विजय राज सोनी जिसके कलाकार है, उन्हें 2015 में क्या गया? पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, और जो ये कला को करने वाला परिवार कौन सा है? सोनी परिवार है। इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। और सोनी परिवार को राज सोनी की उपाधि किसने दी थी? सामंत सिंह ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट है। सोनी परिवार को राज सोनी की उपाधि किसने दी थी? राज सोनी ने दी थी। ठीक है, बस राज सोनी की उपाधि किसने दी थी? सामंत सिंह ने दी थी। परिवार करने वाला सोनी परिवार। जनक नाथूजी सोनी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एक जो B10 के इंसाइक्लोपीडिया पुस्तक है उसमें इस कला को क्या दिया गया है? स्थान दिया गया है। ठीक है, इन चर्चाओं को हम करते हैं। देखो कहाँ की प्रसिद्ध है? पहले बात बताई प्रतापगढ़ की। इसमें क्या करते हैं? हर एक कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करते हैं। देखिए प्रसिद्ध कहाँ की? इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी है, कम से कम 20-30 बार पूछी है। प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। प्रसिद्ध प्रतापगढ़। ठीक है, प्रसिद्ध तो कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। करते क्या है? हर एक कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन। हर एक कांच पर क्या करते हैं? हर जो कांच होता है उस पर क्या कहते हैं? सोने का बारीक बारीक डिजाइनिंग करते हैं। कौन सी कला में? थेवा कला में। प्रसिद्ध कहाँ की? प्रतापगढ़ की। ठीक है, और देखिए बात, कला को करने वाला परिवार, कला को करने वाला परिवार। कौन सा परिवार करता है? सोनी परिवार करते हैं। सोनी परिवार कौन सा? जो सुनार होते हैं वो कौन सा काम करते हैं? थेवा कला का। ठीक है, कला को करने वाला परिवार कौन सा है? सोनी परिवार है। ठीक, उसके बाद जनक कौन है इसके? नाथूराम सोनी। कौन है? नाथूराम सोनी या नाथूजी सोनी। इंपॉर्टेंट है। नाथू जो परिवार है, जो सोनी परिवार को राज सोनी की उपाधि किसने दी थी? सामंत सिंह ने। कई बार एग्जाम में सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है। देखिए सोनी परिवार को राज सोनी की उपाधि सोनी परिवार को राज सोनी की उपाधि किसने दी थी? सामंत सिंह। किसने दी थी भैया? सामंत सिंह। एग्जाम में 100% पूछी जाएगी इससे संबंधित क्वेश्चन। सामंत सिंह। इसके जनक कौन है?
कला के जनक नाथूराम सोनी या नाथूजी सोनी। वर्तमान कलाकार कौन है? वर्तमान कौन है? गिरीश कुमार सैनी, गिरीश कुमार सोनी। करते क्या है इसमें? हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन के बारे में ये कला करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ और बातें भी कर लेते हैं। जो इसके जो कलाकार थे महेश विजयराज सोनी, इनको 2015 में क्या हो गया? पद्मश्री अवार्ड से क्या गया? नवाजा गया। ठीक है, उसके बाद एकमात्र ऐसी कला जो क्या है? गोपनीय कला है। कौन सी कला है? गोपनीय कला। इसका कांच कहां से मंगवाया जाता है? हरे कांच बेल्जियम से मंगवाए जाते हैं। ब्रिटेन के इंसाइक्लोपीडिया पुस्तक में इसको क्या दिया गया है? स्थान दिया गया। ये 2-4 बातें और बची हैं, इनके बारे में कर लेते हैं, फिर ये थेवा कला की हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, देखिए महेश विजयराज सोनी को 2015 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। जो इनके कलाकार हैं महेश विजयराज सोनी को 2015 में कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ठीक है, सबसे बड़ा भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है। ठीक है, सबसे बड़ा भारत रत्न होता है। महेश विजयराज सोनी को कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्मश्री अवार्ड दिया। 4 अवार्ड होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। देखो जैसे नाम भारत रत्न सबसे बड़ा हो गया, वो तो पद्म विभूषण सेकंड में बड़ा, फिर पद्म भूषण, विभूषण से छोटा नाम है इसका तो ये 3rd नंबर पे आएगा, पद्मश्री उससे छोटा है 4th नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है एक गोपनीय कला है। कैसी कला है? गोपनीय कला। इसका कांच कहां से मंगवाया जाता है? बेल्जियम से मंगवाया जाता है। कांच कहां से मंगवाया जाता है? बेल्जियम से मंगवाया जाता है। इसका हरा कांच बेल्जियम से मंगवाया जाता है। इसका हरा कांच कहां से मंगवाया जाता है? बेल्जियम से मंगवाया जाता है। ठीक है, एकमात्र ऐसी कला है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। एकमात्र कला जिसे जीआई टैग एकमात्र ऐसी कला जिसे क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। अवार्ड से किसे नवाजा गया? महेश विजयराज सोनी को नवाजा गया। देखिए कौन कौन सी बातें की। प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रतापगढ़ की हरे कांच पर क्या करते हैं? सोने का सूक्ष्म चित्रांकन। कर्ता कौन है? सोनी परिवार। जनक कौन है? नाथूजी सोनी। वर्तमान कौन है? गिरीश कुमार सोनी। एकमात्र कला जिसे जीआई टैग प्राप्त है कौन सी है? थेवा कला। गोपनीय कला है। ठीक है, उसके बाद नोट लगा के 2 बातें लिखेंगे।
देखिए देखिए पहले इसको रिपीट करवाता हूं, फिर उसके बाद दो बातें बताता हूं। देखिए पहले प्रसिद्ध कहां की है भाई, ये प्रतापगढ़ की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, 100% लगा लेना, इससे एग्जाम में पूछी जाएगी। प्रतापगढ़ में हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करते हैं, मतलब जो हरा कांच होता है उसके ऊपर सोने की बारीक बारीक क्या करते हैं, कलाएं करते हैं। ठीक है, जो हरा कांच होता है उसके ऊपर सोने की बारीक बारीक क्या करते हैं, कलाएं करते हैं। जैसे बंदेज का कार्य करते हैं ना, बारीक बारीक काम करते हैं, वैसे इसके ऊपर डिजाइन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, हरे कांच पर सोने के चित्र बनाते हैं। ठीक है, देखिए सोनी परिवार को राज सोनी की उपाधि किसने दी थी, सामंत सिंह ने। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। महेश विजय राज सोनी को 2015 में कौन सा अवार्ड दिया गया, 2015 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये इसके कला के क्या थे, कलाकार थे। ये कैसी कला है, एक गोपनीय कला है, एकमात्र कला जिसे क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। ये 10 साल के लिए दिया जाता है, विशेष के लिए। जैसे सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद कला को करने वाला परिवार कौन सा है, सोनी परिवार। कौन सा परिवार है, सोनी परिवार। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। जनक कौन है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनक कौन है इसके, नाथुजी सोनी। कौन है, नाथुजी सोनी। वर्तमान कलाकार कौन है इसके, गिरीश कुमार सोनी। कौन है, गिरीश कुमार सोनी, गिरीश कुमार सोनी। इस कला का जो हरा कांच है वो कहां से मंगवाया जाता है, बेल्जियम से मंगाया जाता है। आप इन बातों को नोट करें या स्क्रीनशॉट लेवें। उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। या आएगी नहीं ये लाइन, चलो एक बार आप नोट करें। दो बातें और रह गई थी इस कला से संबंधित। ब्रिटेन की जो पुस्तक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिया में इस कला को क्या किया गया, स्थान दिया गया। इंपॉर्टेंट लगा लें दो नोट। ब्रिटेन की पुस्तक का नाम ध्यान रखना है अपने को, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिया। ब्रिटेन की पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिया, पीडिया ये लिख लें। ब्रिटेन की पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिया में इस कला को स्थान दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन की जो पुस्तक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिया में इस कला को क्या क्या दिया गया है, स्थान दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है। हरे कांच के अलावा हरे कांच के अलावा अन्य कांच पर, हरे कांच के अलावा अन्य कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन हरे कांच के अलावा अन्य कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन आला, थेवा कला कहलाती है। कौन सी कहलाती है, इसका मतलब ये हो गया जो अपनी जो
इसमें तो क्या बताया गया था, जो प्रतापगढ़ में जो थेवा कला है उसमें यही बताया गया था कि इसमें क्या करते हैं, हरे कांच पर सूक्ष्म चित्रांकन करते हैं। ठीक है, यदि हम और किसी कांच पर सोने का ही सूक्ष्म चित्रांकन करें तो उसे क्या कहेंगे, आला थेवा कला कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, आला थेवा कला कहते हैं। जो ब्रिटेन की जो पुस्तक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिया में इस कला को क्या किया गया, स्थान दिया गया। ठीक है, और बात इंपॉर्टेंट, एकमात्र ऐसी कला है जिसे क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। जिसका जो हरा कांच है वो कहां से मंगाया जाता है, बेल्जियम से मंगाया जाता है। एकमात्र ऐसी कला जो गोपनीय कला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इसके जो जनक कौन है वो भी ध्यान रखना, नाथूजी सोनी। प्रतापगढ़ संबंधित दो बातें और कर लेते हैं। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, प्रतापगढ़ में। प्रसिद्ध किसके लिए, उड़न गिलहरियों का क्या कहते हैं, सरव कहते हैं। उड़न गिलहरियों का क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद राजस्थान का नवीनतम जिला भी कौन सा है, प्रतापगढ़। कौन सा जिला है, प्रताप। ठीक है, कब बना, 1 अप्रैल 2008 को बना था। ठीक है, और बातें कर लेते हैं, चर्चा प्रतापगढ़ से संबंधित। नवीनतम जिला हो गया, कौन सा हो गया, प्रतापगढ़। ठीक है, उसके बाद सीता माता अभ्यारण्य भी कहाँ है, प्रतापगढ़ में। उड़न गिलहरियों का क्या है, संवर्ग। ठीक है, और यहाँ जो उड़न गिलहरी पाई जाती है वो पीले रंग की होती है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए, कहाँ है सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ में। राजस्थान का नवीनतम जिला प्रतापगढ़। ये कौन सी समिति की सिफारिश पर बना था, परमेश चंद्र कमेटी। कौन सी कमेटी थी, परमेश चंद्र। आगामी जो जिला बनेगा कोई भी बनेगा वो कौन समिति की सिफारिश पर, जीएस संधू समिति की। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट कला के बारे में चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। ये हो गई कौन सी कला, थेवा कला। कहां की प्रसिद्ध थी, प्रतापगढ़ की थी। ठीक है, उसके बाद अब नया टॉपिक है पोट्री। इसी के अंदर है, जैसे पहला थेवा कला थी, अब पोट्री पढ़ेंगे। पोट्री होती क्या है ये देखें, और कहाँ की थी, कौन कहाँ लेके आया था, राजस्थान कौन लेके आया था, और किसके समय इनका क्या हुआ, विकास हुआ, इनके बारे में बात करते हैं। जैसे जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसमें हम चाय पीते हैं, वो चीनी मिट्टी के बर्तन बने होते हैं। वैसे और भी ऐसे बहुत सारे प्रकार के बर्तन बने होते हैं जिनके ऊपर हम सुंदर सुंदर रंगों की जो डिजाइनिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोट्री कहते हैं। समझ गए, मतलब ये हो गया, जैसे हम जो चाय के बर्तन, जिनमें चाय के गिलासों में जो हम चाय पीते हैं वो गिलासों के ऊपर सुंदर डिजाइनें की होती हैं। जो और भी अन्य जो चीनी के बर्तन बने होते हैं, जैसे प्लेटें बनी होती हैं, उनके ऊपर सुंदर सुंदर डिजाइन होती है, कला से मतलब रंग बिरंगे फूल बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पोट्री कहते हैं। समझ गए, ठीक है। चीनी के बर्तनों पर सुंदर रंगों का सूक्ष्म रंगों का क्या है, चित्रांकन करना क्या कहलाती है, पोट्री कहलाती है। समझ गए। राजस्थान में कौन लेके आया, मानसिंह लेके आया था, जयपुर शासक मानसिंह। लाहौर से कौन लेके आया, अकबर लेके आया था। ये कहाँ की थी पोट्री, ये मूलतः फारस की थी। कहाँ की थी, फारस की थी, पर्सिया की थी। फारस की या
पर्सिया या ईरान की थी। ठीक है, इसका विकास किसके समय हुआ है? सबसे ज्यादा राम सिंह के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? राम सिंह के समय हुआ था। ठीक है, ये चर्चाएं करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ला के बारे में बातें करेंगे। इसके अंदर होता क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों का चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों का चित्रांकन करना। ये लैंग्वेज में वैसे लिख रहे हैं, वैसे आपको समझा दिया। मतलब जो भी चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे चाय पीने के गिलास होते हैं, प्लेट होती हैं, और भी कई सारे बर्तन होते हैं, उसके ऊपर जो सुंदर डिजाइन की होती हैं, जैसे लहरिये की डिजाइन होती है, और भी डिजाइन होती है, फूल बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोट्री कहते हैं। बस ये समझे आप। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों का चित्रांकन करना क्या कहलाता है? पोट्री कहलाता है। एग्जाम में पोट्री से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, पहली बात, मूलतः कहां की थी पोट्री? मूलतः थी फारस की। एग्जाम में पूछा हुआ है, फारस, ईरान की थी या पर्सिया। तीनों में से कोई भी नाम आए आपको टिक लगाना है। ठीक है, ऐसे आता है। पोट्री मूलतः कहां की थी? फारस की थी। एक, तीनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, फारस, पर्सिया या ईरान। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है भैया। लाहौर लेकर आया। लाहौर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर लेकर कौन आया था? अकबर आया था। कौन आया था? अकबर। लाहौर लेकर आया। कौन लेकर आया था लाहौर? अकबर ले रहा था। मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में कौन लेके आया? ये प्रश्न पूछा हुआ है। राजस्थान में लेकर आया। कौन लेकर आया राजस्थान में? ठीक, राजस्थान में कौन लेके आए थे? जयपुर के राजा थे मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। जयपुर की स्थापना कब हुई? 1727 में। लो, ठीक है। इस पोट्री का विकास सबसे ज्यादा किसके काल में हुआ? विकास हुआ राम सिंह के शासनकाल में। ये भी कहां के थे? जयपुर। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद जो एग्जाम में पूछी हुई बात है उसके बारे में नोट करेंगे। और जो ये राम सिंह थे जयपुर के शासक, राम सिंह ने कालू व चूड़ामन दो शिल्पियों को लिख लिया, शिल्पियों को प्रशिक्षण देने के लिए, ये समझे, प्रशिक्षण के लिए दिल्ली के बोला कुम्हार के पास
भेजते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है, आप इन्हें नोट करें, फिर मैं एक बार आपको रिपीट करवाता हूं इसे। देखिए, सबसे पहली बात, पोट्री होती क्या है? चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पर विभिन्न रंगों का चित्रांकन क्या कहलाता है? पोट्री कहलाता है। जैसे आपको मैं समझा दिया, ठीक है। मूलतः कहाँ की थी? फारस, ईरान या पर्शिया की थी। इन तीनों को बातों को याद रखें, तीनों को ध्यान रखें, इसमें से किसी एक का नाम आता है, ठीक है। लाहौर में कौन लेकर आया? अकबर लेके आया। मुगल बादशाह कौन लेके आया? अकबर। राजस्थान कौन लेके आया? मानसिंह लेके आया। जयपुर के नरेश कौन थे? मानसिंह लेके आए थे, ठीक है। किसके समय विकास हुआ? राम सिंह के शासनकाल में क्या हुआ? विकास हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। राम सिंह ने कालू व चूड़ामन शिल्पियों को प्रशिक्षण देने के लिए कहां भेजा था? दिल्ली भेजा। किसके पास भेजा था? भोला कुमार के पास भेजा था। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद लाहौर कौन सी नदी किनारे बसा है? लाहौर लाहौर नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी। ये बात भी नोट करें आप, एग्जाम में पूछी हुई बातें नोट करें आप। नेक्स्ट बातें करते हैं, अब एक एक पोट्री के बारे में बातें करते हैं। अब एक एक पोट्री के बारे में बात, ये तो होगी पोट्री सामान्य जानकारी, ठीक है। अब जैसे ब्लू पोट्री है, सफेद पोट्री है, लाल पोट्री है, काली पोट्री है, इनके बारे में बातें कर रहे हैं। देखिए, पहले बात की थी पोट्री के बारे में, अब नेक्स्ट बातें करते हैं, एक एक पोट्रियों के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। पहली पोट्री है, एक नंबर लगा के लिखेंगे, ब्लू पोट्री। कैसी पोट्री? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री से जितनी भी रिलेटेड बातें बनती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ब्लू पोट्री से पूछा हुआ है, इससे संबंधित बातें करते हैं। देखिए, ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध? मूलतः प्रसिद्ध है जयपुर की प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा पोट्री सबसे ज्यादा कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे नाम आएगा विशेषकर, ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध? जयपुर की प्रसिद्ध, ठीक है। वैसे अलग अलग पोट्रियां प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध, सफेद पोट्री पोखरण की प्रसिद्ध, ठीक है। वैसे वैसे नाम आएंगे, जैसे अपने को याद रखते हैं। ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध? जयपुर की, ठीक है। इसका जो जनक कौन था इस पोट्री का? वो थे करपाल सिंह शेखावत थे। कौन थे? करपाल सिंह शेखावत थे। ये सिरमाधुपुर के पास मऊ गांव के थे, ठीक है। 1974 में इनको क्या गया? अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। नेक्स्ट बात, इनके गुरु का नाम क्या था? भूर सिंह था। इसमें क्या किया जाता है? इसमें 25 अंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी पोट्री में? ब्लू पोट्री में। इस पोट्री के अन्य नाम कौन कौन से? एक तो नाम है रईस पोट्री। कौन सी पोट्री? रईस पोट्री। एक मरमण्य पोट्री। कौन सी? मरमण्य पोट्री, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया है? साइनिंग की जाती है। किस पत्थर की? अकीक पत्थर की साइनिंग की जाती है। मतलब चमक लाने के लिए क्या की जाती है? उसकी साइनिंग की जाती है। कौन सा पत्थर? अकीक पत्थर। कितने रंगों का? 25 रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये जितनी भी बातें मैंने बोली, इन बातों को क्या करते हैं? नोट करते हैं। देखिए, प्रसिद्ध कहां की? जयपुर की। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रसिद्ध कहां की? जयपुर, ठीक है। ब्लू पोट्री के जादूगर कौन है? या संस्थापक है, कोई भी मान लो आप, संस्थापक प्रवर्तक कुछ भी मान ले। जादूगर कौन है इसके? करपाल सिंह शेखावत। कौन है? करपाल सिंह शेखावत,
करपाल सिंह शेखावत, ठीक है। उसके बाद कहां के थे ये थे मऊ के, और मऊ कहां पड़ता है, श्रीमाधोपुर में पड़ता है, सीकर में पड़ता है, ठीक है, मऊ सीकर। इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था भूर सिंह। क्या नाम था, भूर सिंह। वो भी कहां के थे, इनके गुरु भी कहां के थे, सीकर के थे, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखना। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है, इस पोट्री का उपनाम कौन कौन से हैं। इसे एक तो बोलते हैं रईस पोट्री। कैसी पोट्री, रईस पोट्री। दूसरा बोलते हैं मरमणे पोट्री। कौन सी पोट्री, मरमणे पोट्री। ये दो बातें हो गई, ठीक है। जादूगर हो गए, प्रसिद्ध कहां की है वो हो गई, ठीक है। उसके बाद इनके जो जादूगर है इन्हें 1974 में पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा गया। पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। किनको नवाजा गया, इनके जो जादूगर हैं उन्हें क्या कहा गया, 1974 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। उसके बाद इस कला को करने वाली महिला कौन है, उसके बारे में बातें कर लेते हैं। फिर उससे संबंधित दो बातें बताई थी, उनके बारे में बातें कर लेते हैं। देखिए महिला कलाकार कौन है, उनके बारे में बातें करते हैं। इंपॉर्टेंट है, महिला कलाकार पूछा हुआ है प्रश्न। महिला कलाकार नाथीबाई। कौन सी बाई, नाथीबाई, महिला कलाकार, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। इसमें 25 रंगों का प्रयोग किया जाता है। 25 रंगों का प्रयोग, इसमें कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है, 25 रंगों का प्रयोग। और कौन से पत्थर की डिजाइन की जाती है, शाइनिंग अकीक पत्थर की। इंपॉर्टेंट है, अकीक पत्थर, अकीक पत्थर की शाइनिंग की जाती है। ये संबंधित इस बातें इस ब्लू पोट्री से हो गई, आप इन्हें नोट करें, फिर मैं आपको 1 मिनट में रिपीट करवाता हूं। देखिए सबसे पहले ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। जादूगर कौन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और ऐसे पूछा हुआ है ब्लू पोट्री के जादूगर करपाल सिंह का शेखावत जी का संबंध किस जिले से है, तो वो कौन से जिले से है, सीकर से है। कहां के थे, मऊ के पास, मऊ गांव, श्रीमाधोपुर के पास मऊ गांव पड़ता है, सीकर जिले में, वहां के थे। प्रसिद्ध कहां की है, जयपुर की, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इनके गुरु का नाम क्या है, भूर सिंह है। उपनाम कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, रईस पोट्री, एक है मरमण्य पोट्री, ठीक है। 1974 में कौन सा अवार्ड दिया गया इन्हें, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। महिला कलाकार कौन है, इंपॉर्टेंट, एकमात्र पोट्री जिसमें महिला कलाकार है, कौन है, नाथीबाई। कौन है, नाथीबाई। इसमें कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है, 25 रंगों का प्रयोग किया जाता है। कितने रंगों का, 25 रंगों का। और इसमें कौन से पत्थर की डिजाइन की जाती है, अकीक पत्थर की। कौन से पत्थर की, अकीक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट पोट्री के बारे में बातें करते हैं। जैसे ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, ये ब्लू हो गई। ब्लू मतलब क्या हो गया, नीला रंग की पोट्री, ठीक है। उसके बाद ब्लैक पोट्री, लाल पोट्री, सफेद पोट्री, सुनहरी पोट्री, इनके साथ ये भी चर्चाएं कर लेते हैं।
दूसरी पोट्री है ब्लैक, ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? कोटा। कोटा में कौन सा नदी बहती है? चंबल नदी। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए। ब्लैक पोट्री कोटा, सफेद व लाल पोट्री पोखरण। पोखरण कहां पड़ता है? जैसलमेर। पोखरण का प्राचीन नाम क्या था? यह भी नोट करें आप। प्राचीन नाम क्या था पोखरण का? सातलमेर। सातलमेर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है सुनहरी पोट्री, कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध सुनहरी पोट्री। फिफ्थ के बारे में बातें करते हैं, जैसे दो कलाएं और हैं उनके बारे में बातें करते हैं, जैसे कागजी पोट्री। फिफ्थ है कागजी पोट्री, कागजी पोट्री या डबल कट वर्क की पोट्री। डबल कट वर्क पोट्री, ये कहां की प्रसिद्ध है भाई? अलवर और उदयपुर की। अलवर इंपॉर्टेंट है। कागजी पोट्री, डबल कट वर्क की पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बातें करेंगे इंसान कला, कहां की है? अलवर की और उदयपुर की। अलवर में कौन सी जाति करती है? तलवार जाति। और यहां कौन सी करती है? सिकलीगढ़ जाति करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तहसीन कला, तहसीन प्रसिद्ध कहां की है भाई? एक तो अलवर और एक कहां की है? देखिए इस कला में क्या होता है कि जो किसी वस्तु की डिजाइन को खोद रहे उसमें क्या किया है? पीतल का तार भर दिया जाता है, ठीक है। अलवर वाली तो कौन करते हैं? ये तो करते हैं तलवार जाति। ये कौन करते हैं? सिकलीगढ़। कौन करते हैं? सिकलीगढ़। ये तो करते हैं तलवार जाति। आप ध्यान रखिए, इनको इंपॉर्टेंट है। तलवार जाति करती है इसको, तो इसको करती है सिकलीगढ़। उसके बाद इंपॉर्टेंट है क्या वो देखें। एकमात्र ऐसी कला है जिसमें क्या है? किसी वस्तु की डिजाइन खोद कर उसमें क्या किया है? पीतल का तार भरा जाता है। इस कला में किसी वस्तु की डिजाइन खोदकर किसी वस्तु की डिजाइन खोदकर उसमें पीतल का तार भरा जाता है। देखिए कैसे करते। सबसे पहले बात की हमने ब्लू पोट्री की। ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध थी? जयपुर की प्रसिद्ध थी, ठीक है। उसके बाद अन्य पोट्री में कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं भैया, ये ऐसे आते हैं, एक तरफ पोट्री के नाम दे रखे होते हैं, एक तरफ जिले में रहते हैं, उनको क्रॉस मिलान करने वाले होते हैं, ठीक है। इन पोट्री को याद रखिए आप, एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध, कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा के उपनाम क्या है? पानी की बोतल कहते हैं, शिक्षा की नगरी कहते हैं, ठीक है। सफेद व लाल पोट्री कहां की प्रसिद्ध? पोखरण की प्रसिद्ध। कहां की प्रसिद्ध है? पोखरण की। सबसे पहले परमाणु परीक्षण भी कहां हुआ? पोखरण में। पोखरण का प्राचीन नाम सातलमेर। पोखरण पड़ता कहां है?
जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध, बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध, बीकानेर। उष्टकला भी कहाँ की प्रसिद्ध, बीकानेर। मथिरण कला भी कहाँ की प्रसिद्ध, बीकानेर। जांगल प्रदेश भी किसे कहते हैं, बीकानेर को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर बात करते हैं कागजी पोट्री या डबल कट वर्क की पोट्री। कागजी पोट्री या डबल कट वर्क की पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर और उदयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर और उदयपुर। मेवात में कितने जिले आते हैं, 2, अलवर और भरतपुर आते हैं। ठीक है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। तैंसान कला किस कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर और उदयपुर की। अलवर और उदयपुर। कागजी पोट्री और तैंसान कला कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर और उदयपुर की। अलवर में कौन सी जाति करती है, तलवार जाति। कौन सी जाति, तलवार जाति। और उदयपुर में कौन सी करती है, सिकलीगर जाति। कौन सी करती है, सिकलीगर जाति। इस कला में किसी वस्तु की डिजाइन को खोजते हैं, खोदकर उसमें क्या कहते हैं, पीतल का तार भरते हैं। कौन सी कला में, तैंसान कला में। कौन सी कला में, तैंसान कला में। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट, आप नोट करें। नेक्स्ट बातें करते हैं पोट्री के ऊपर। नेक्स्ट बातें करते हैं कुंदन कला है, जैसे मुरादीवादी कला है, मथेरण कला है, उस्त कला है, उनके बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बातें करते हैं कुंदन कला। कुंदन कला प्रसिद्ध कहां की है भैया, ये जयपुर, गुलाबी नगर, जयपुर। ठीक है, भारत का क्या, पेरिस बोलते हैं, किसे बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। कुंदन कला कहां की प्रसिद्ध, जयपुर की प्रसिद्ध। इसमें क्या करते हैं, इस कला में जो सोने के आभूषण होते हैं उस पर क्या करते हैं, कलात्मक डिजाइन बनाते हैं। और उसके अंदर क्या कहते हैं, कीमती पत्थर या कीमती पत्थर जड़ते हैं, मतलब हीरे मोती जड़ते हैं। ठीक है, सोने के आभूषणों पर, सोने के आभूषणों पर कलात्मक डिजाइन करना, सोने के आभूषणों पर कलात्मक डिजाइन करना और उन पर कीमती पत्थर जड़ना। ठीक है, सोने के आभूषणों पर कलात्मक डिजाइन करना और उन पर कीमती पत्थर जड़ना। नेक्स्ट बात है मुरादाबादी कला। मुरादबादी कला लिखे, मुरादाबादी नहीं, मुरादबादी। नेक्स्ट देखिए मुरादबादी कला। इस कला, ये कला कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध। कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। इसमें क्या करते हैं, जो पीतल के बर्तन होते हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं, कलात्मक डिजाइन करते हैं। पीतल के बर्तनों पर कलात्मक डिजाइन करना। पीतल के बर्तनों पर कैसी डिजाइन करते हैं, कलात्मक डिजाइन करते हैं। उसके बाद मथिरण कला, ये कहां की प्रसिद्ध, बीकानेर की प्रसिद्ध। कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध। कौन सी कला,
माथेरन कला, दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाने की कला है। दीवारों पर क्या बनाते हैं? देवी देवताओं के चित्र। दीवारों पर देवी देवताओं की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाना, चित्र बनाने की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाने की कला कौन सी है? माथेरन कला। कौन सी कला है? माथेरन कला। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें, फिर मैं आपको इस बातों को रिपीट करवाता हूं। देखिए, कुंदन कला कहां की प्रसिद्ध? जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर। इस कला में होता क्या है, जो सोने के जो आभूषण होते हैं उस पर क्या किए जाती है? कलात्मक डिजाइन की जाती है और उन पर क्या किए जाते हैं? कीमती पत्थर जड़े जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात है मुरादाबादी कला। कौन सी कला है? मुरादाबादी कला कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तनों पर क्या की जाती है? कलात्मक डिजाइन की जाती है। सोने के बर्तनों पर कलात्मक डिजाइन है, सोने के आभूषणों पर कलात्मक डिजाइन कुंदन कला। मुरादाबादी कला में पीतल के बर्तनों पर डिजाइन। माथेरन कला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक है, माथेरन कला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। दीवारों पर क्या करते हैं? देवी देवताओं के क्या करते हैं? चित्र बनाने की कला को कौन सी कला कहते हैं? माथेरन कला। सबसे पहले हमने पढ़ी थी थेवा कला। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कांच कहां से मंगवाया जाता है? यहाँ बेल्जियम का। एकमात्र ऐसी कला जो गोपनीय कला कौन सी है? थेवा कला है। ठीक है, उसके बाद बेल्जियम से कांच कौन सी कला में मंगवाया जाता है? थेवा कला में। ठीक है, इसको कौन सा परिवार करता है? सोनी परिवार करता है। जनक कौन है? नाथूजी सोनी। ये बातें की थी। और एकमात्र ऐसी कला जिसको ब्रिटेन की पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिया में स्थान दिया गया, वो कौन सी कला है? थेवा कला। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। प्रतापगढ़ में कौन और इंपोर्टेंट क्या चीज है? राजस्थान का नवीनतम जिला भी कौन सा है? प्रतापगढ़ है। कब बना? 1 अप्रैल 2008। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। ठीक है, उसके बाद हमने पोट्री से संबंधित बातें की। पोट्री क्या होती है? तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर जब सुंदर डिजाइन रंग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पोट्री कहते हैं। ठीक है, ये मूलतः कहां की थी? फारस की थी, पर्शिया या ईरान की थी। लाहौर कौन लेकर आया था? अकबर लेके आया था। राजस्थान कौन लेके आया था? जयपुर के नरेश मानसिंह लेके आया था। इसके किसके शासनकाल में ये मतलब सर्वाधिक विकसित हुई या सर्वाधिक प्रभाव रहा? तो राम सिंह के रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने पोट्री के बारे में बात की। ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध? जयपुर की प्रसिद्ध। ठीक है, उसके बाद इसके जो जादूगर कौन है? वो करपाल सिंह शेखावत है। उनका संबंधित किस जिले से है? मऊ सिरमाधुपुर के पास सीकर जिले से संबंधित है। इनके गुरु का नाम क्या था? भूर सिंह था। 1974 में इन्हें क्या दिया गया? पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, इसके एकमात्र महिला कलाकार कौन है? नाथी बाई है। इसमें कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है? 25 रंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन से पत्थर का प्रयोग किया जाता है? अकीक पत्थर का। कौन से पत्थर का? अकीक पत्थर का। उसके बाद ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। सफेद व लाल पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? पोखरण की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। डबल कटवर्क या कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है। तइंसान कला कहां की प्रसिद्ध है? अलवर उदयपुर की प्रसिद्ध है। और वो कागजी पोट्री भी कहां की प्रसिद्ध है? अलवर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। तलवार जाति करती है अलवर में, और उदयपुर में कौन सी करती है? सिकली जाति करती है। ठीक है, नेक्स्ट बातें की थी। मुरादाबादी कला कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कुंदन कला कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। माथेरन कला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर। आज के लिए इतना ही काफी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।